बार 4 साढ़े 4 घंटा लेट आ रहा है। जो कैप्टन सरकार कह रहा था कि 8 घंटे बिना किसी कट के लेट दिया जाएगा। मैं और मेरे साथी रूहानी पहुंचे हैं पंजाब। आपको बताएंगे यहाँ की हकीकत इस ग्राउंड रिपोर्ट में। जून जुलाई के महीने पंजाब में धान रोपाई का सीजन है। ऐसा लगता है जैसे पूरा पंजाब हरे रंग की चादर ओढ़े बैठा हो। धान की फसल को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। छोटे पौधों को लगातार पानी दिया जाता है ताकि जल्दी बड़े हों और चिलचिलाती धूप में झुलसे ना। धान की फसल पंजाब की किसानी के लिए अहम है। धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लागू है और सरकार इसकी खरीद करती है। इसलिए किसानों के लिए धान उगाना एक सुरक्षित सौदा है। हाँ, फायदेमंद है या नहीं ये कई चीजों पर निर्भर करता है। इन्हीं में से एक है बिजली। पंजाब इस वक्त बिजली की किल्लत से जूझ रहा है। पंजाब सरकार ने किसानों को रोजाना 8 घंटे मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर के चलते लंबी कटौती हो रही है। खेतों और घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए इंडस्ट्रीज की बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी है। सरकारी दफ्तर जल्दी बंद हो रहे हैं और दफ्तरों में एसी इस्तेमाल न करने के आदेश दिए हैं। आप सोचते होंगे कि इतनी कोशिशें किसानों तक बिजली पहुंचाने के लिए काफी होंगी, लेकिन बावजूद इन कोशिशों के पंजाब सरकार खेतों और घरों में लगातार बिजली मुहैया नहीं करवा पा रही। 5 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने खेती किसानी से जुड़े 3 कृषि अध्यादेशों को पास किया। किसान संगठनों का कहना था कि ये देश को कृषि संकट की ओर ले जा रहे हैं और इसके बाद इसका विरोध हुआ जो आज दिल्ली में लगातार जारी है। लेकिन इस बीच ठीक 13 महीने बाद किसान संगठन कह रहे हैं कि पंजाब में एक और नया कृषि संकट खड़ा हो गया है। ये कृषि संकट बिजली से जुड़ा है। किसानों का दावा है कि उनके खेतों तक पूरी बिजली नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से ना वो सिंचाई कर पा रहे हैं और ना ही धान की रोपाई का काम पूरा कर पा रहे हैं। क्या है ये संकट, किसे, कहां, कब और क्यों प्रभावित कर रहा है, ये जानने के लिए मैं और मेरे साथी रूहानी पहुंचे हैं पंजाब। आपको बताएंगे यहाँ की हकीकत इस ग्राउंड रिपोर्ट में। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहुंचे पंजाब के सीमावर्ती जिले फिरोजपुर में। यहाँ की जीरा सब डिवीजन के किसान जसगीर सिंह के पास 4 एकड़ पुश्तैनी जमीन है और इस सीजन में वो 8 एकड़ जमीन ठेके पर लेकर धान की फसल उगा रहे हैं। बिजली सप्लाई लगातार न होने से जसगीर को नुकसान हो रहा है। मेरे घर के पास 4 एकड़ ज़मीन है, 8 एकड़ यहाँ पे है, इसमें एक ट्यूबवेल है और पिछली बार बढ़िया से जोड़न लग गया था। इस बार 4 साढ़े 4 घंटा लेट आ रहा है, फिर भी वो बीच में कट कर कर दे रहे हैं। उससे ज़मींदार का कुछ भी नहीं बन रहा, क्योंकि 8 एकड़ एक ट्यूबवेल पे पालना बहुत ही ज़्यादा कठिनाई वाला काम है। तो ऐसा है कि मोटर पर जनरेटर भी नहीं लगा सकते। इसको कम से कम 60 HP हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए चलाने के लिए। तो 90-92 रुपये डीजल होने के कारण ज़मींदार तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। पिछले साल में होता था 6-7 घंटा लगातार लाइट चल रहा था और इस बार तो बहुत ही बुरा हाल है सरकार का। जो कैप्टन सरकार कह रहा था कि 8 घंटे बिना किसी कट के लाइट दिया जाएगा, तो इसीलिए कम से कम इनको 15 से 20 दिन हो गया 4 साढ़े 4 घंटा लाइट आ रहा है, वो भी कट लगा के दे रहे हैं बीच से। जसगीर बताते हैं कि उनकी जमीन में जलस्तर बहुत नीचे है। इस वक्त मोटर 160 फुट की गहराई से भूजल खींच रही है। ठेके पर ली गई इस 8 एकड़ जमीन में पानी भरने और फिर धान की रोपाई में कितना समय और बिजली की जरूरत होती है, जसगीर बताते हैं। अभी बारिश इस बार बिल्कुल नहीं हुआ है। बारिश ना होने के कारण जो ज़मीन है वो बिल्कुल सूखा पड़ा है। कम से कम 2-2.5 एकड़ को पानी भरने के लिए कम से कम 3 दिन लगेंगे। 3 दिन में इसमें पानी लगेगा, फिर इसमें जाके झोना लगेगा। जसगीर की बात को आगे बढ़ाया जीरा सब डिवीजन के गांव मरखई के किसान बलदेव सिंह ने। उनके खेत में मिट्टी की ऊपरी सतह तेज धूप लगने से पपड़ी की तरह सूख चुकी है। बलदेव सिंह ट्यूबवेल में खराबी आने की वजह से खेत में पानी नहीं लगा पाए, जिसका शायद दोहरा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ट्यूबवेल की मरम्मत का खर्च तो है ही, लेकिन पानी की कमी से बीच गर्मी में झुलस रहे धान के पौधों से फसल पैदावार में कमी आने का अंदेशा भी है। आपकी ज़मीन में ये सिर्फ खाली क्यों है इस बार की, ये वाली जगह जो सारी खाली क्यों है? ये खाली पानी लो है जी, बोर खराब हो गया,
पानी नहीं मिला खाली है। तो अगर अब कुछ और दिन तक आपका बोर ऐसे, आज तो चलो आप बनवा रहे हैं बोर अपना, कितना खर्चा पड़ जाएगा इसका? खर्चा ये 1.5 लाख तक करीब लग जाएगा। तो ये 7 किले ज़मीन आपने बताई, आपकी 7 एकड़ ज़मीन बताई आपने, 7 एकड़ में इतना बचेगा आपको कि लाख 1.5 लाख का झटका सह सकें? नहीं बचेगा ना, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। बलदेव सिंह और जसगीर के गांवों में भूजल स्तर काफी नीचे है। जहां भूजल स्तर ऊपर है, वहां के किसान बिजली की वजह से ये समस्याएं झेल रहे हैं। ये जानने के लिए हम पहुंचे सतलुज नदी के किनारे बसे गट्टी हरी के गांव के सरपंच रहे जगजीत सिंह बब्बू ने बताया कि रेतली जमीन होने की वजह से उनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि ये जो ज़मीन है ना, ये थोड़ी रेतली है ज़मीन, और इसमें अगर पानी की पूरी भरपाई ना हो, पानी कम हो, तो हम इसमें चिक्कड़ बना दें जीरी लगाने के लिए लगा दें, तो अगर लाइट चली जाए, हमने बना दिया चिक्कड़, लाइट चली गई, प्राप्त पानी नहीं है, ये ज़मीन बाद में सेट हो जाती है। उसमें दोबारा जो लेबर है, जो झोना लगा रही है, लेबर जीरी लगा रही है, वो लेबर लगा नहीं पाती, उसको नीचे नहीं दबा पाती, वो ऊपर ऊपर रख देती है, और जब थोड़ी सी हवा चले, हम बाद में पानी लगाएं, तो जो जीरी लगा हुआ सब उखड़ जाता है ऊपर से। ये दिक्कत है। और अगर लाइट जड़ी इस बार है, इस बार तो 4 घंटे, 4.5 5 घंटे जो इन्होंने लाइट दी है, हमने जो आगे पहले लगा लिया, अगर हम पीछे दूसरा लगाते तो जो आगे वाला वो सूखता था, और यही प्रॉब्लम रही है। अब तो पूरा सीजन का सीजन, कई बार हमको 2-2 बार भी ज़मीन 2-2 बार वाही करके ज़मीन दोबारा पानी लगा के उसको जीरी को लगाना पड़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत जड़ी जे आई है हमें यहाँ पर। और ये सबसे बड़ी समस्या जो वो लाइट की रही है, जहाँ जो मोटरें चल रही हैं ना, जो ट्यूबवेल चल रहे हैं, सबमर्सिबल पंप हैं, जो जहाँ दूसरा उसको बोलते हैं, दूसरी ऊपर मोटर चलती है, जो टुल्लू पंप टाइप मोटर होती है, जो वो मोटर चलती है, वो बिल्कुल 5 हॉर्स पावर 7.5 हॉर्स पावर से ऊपर मोटर नहीं है। जहाँ जो सबमर्सिबल पंप है वो भी 7.5 हॉर्स पावर चलता है। कोई लोड की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि इस बार प्राप्त लाइट नहीं मिली। यहाँ का जो किसान है बहुत परेशान है। पहले जो मकई की फसल थी, जहाँ पर जो लोगों ने बुआई की थी, वो लाइट की वजह से वो सूख रही थी। एक जैसे पिछले 1 एकड़, ये आप मुझे देख के बताएंगे, इस ज़मीन के अंदर आपने पानी लगाया है एक बार, और अगर मान लीजिए अभी तो लाइट है नहीं यहाँ पे, अभी पानी मिलेगा नहीं, ट्यूबवेल चला नहीं पाएंगे, अगर ये सारी रात आज पड़ी रहे ऐसे, तो क्या ये दोबारा आपको बनानी पड़ेगी ज़मीन अगली बार के लिए, इस पे लगाने के लिए? इसको जब ये इसमें पानी होगा तो इसको दोबारा वाही करके बनाएंगे, तो इसमें अब ट्रैक्टर के चलने की भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये पहले गीला हो चुका है। अब दोबारा ट्रैक्टर चलेगा तो डीजल भी ज़्यादा मचेगा, और ट्रैक्टर इसमें तुरेगा नहीं, जो बाद में लेबर लगाएगी उसको भी दिक्कत आएगी। आप देख लो कि अब जो सरकार है, मैं तो बोलता हूँ कि ये जो हमारे देश की जो बीजेपी सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इन्होंने जो डीजल का रेट है वह 92 रुपये कर दिया है। पेट्रोल आज का रेट है 101 रुपया 45 पैसे आज का रेट है, ठीक है। और डीजल जो 92 रुपये कर दिया, तो 8-10 लीटर तो डीजल लग जाता है। 1000 का तो डीजल दोबारा लग जाएगा 1 एकड़ में। 8-10 जब दोबारा वाही करेगा, ट्रैक्टर तुरता नहीं, वो स्लिप मार रहा है, तो वो प्रॉपर चल नहीं रहा, तो उसने डीजल तो ज़्यादा खाना ही है, ठीक है। तो 1000 रुपये का डीजल दोबारा लग जाता है उसके ऊपर, तो जो वो फालतू खर्चा कि जाओ 1000 रुपये में आगे ज़मीन का वाही हो जाता है, कि जा दोबारा वही उस किले का दोबारा 1000 रुपये 1 एकड़ की दोबारा बुआई का आपको पैसा खर्चा पड़ता है आपको। 10 किले आपके पास है तो 10,000 रुपये फालतू का खर्चा आपको पड़ गया। बिल्कुल फालतू खर्चा पड़ गया। अब डीजल है, आगे तो पहले सस्ता था डीजल, तो चल आखना के 200 लीटर बाल दो, 100 लीटर बाल दो, जो ये 10,000 फालतू जा रहा, 10-12,000 का 14,000 का ड्रामा आ जाता था। अब देखो 21,000 से पार 20,000 से पास पहुंच गया डीजल एक 200 लीटर का। तो क्या करेगा जिमीदार, कमाई है नहीं, खुदकुशी कर रहा है जिमीदार, फसल का रेट नहीं मिल रहा। बिजली की कमी से हो रहा नुकसान जमींदारों तक ही सीमित नहीं है। दूसरों की जमीन पर धान की रोपाई का ठेका उठाने वाले दलित परिवार या प्रवासी मजदूरों का भी इससे नुकसान होता है। बगीचा सिंह मरखई गांव के एक दलित परिवार के मुखिया हैं। इस परिवार के 8 जनों की 2-2 दिहाड़ियां सिर्फ इसलिए मर गईं क्योंकि ट्यूबवेल न चलने से खेत में पानी नहीं भर पाया था। तो ये बताइए मुझे, जो ये 18.5 किले आपने ज़मीन बताई, परिवार के कितने लोग आपके ये लगाते हैं? हमारे ये 8 जने हैं, 9 जने जो लगाने वाले हैं। कितना समय लगा आपको लगाने में? सानू लग गया, आज 15 दिन लग गया। 15 दिन लग गए आपको इस 19-20 किले को? हाँ जी, 2 दिहाड़ियाँ विचों मर गई। 2 दिहाड़ी क्यों ख़त्म हो गई आपकी? भी पानी है नहीं था। पानी नहीं था? पानी क्यों नहीं था?
लाइट नहीं आई थी। हाँ पिछले दिन भी ऐसा 2-3 दिन घर में रहे। किन दिनों में, किस हफ्ते की बात? इसी हफ्ते में जो हाँ, इसी हफ्ते में पीछे 2-3-4 दिन पहले काम हुआ कि इसी पास में थे बस, कि लाइट नहीं आई थी इसलिए घर में जाना पड़ा। है ना, क्या दिहाड़ी मिलती है यहाँ पे आजकल? होगी 350 होगी यहाँ, 300 से ऊपर नहीं होगी। 300 ही देते हैं। 300 रोटी ही भी देते। आपकी खानी पड़ती है, रोटी भी अपनी लेके जानी पड़ती है। तो वो क्या बचता है, सिर्फ 200-250 रुपया बचता है, क्योंकि 100-150 की रोटी तो बंदा खा ही जाता है दिन में, दिहाड़ी में चाय भी पीता है। 300 देते हैं, 300 से हिसाब ला लो कि बचता है, क्या करें उससे। 50 तो बच्चे ले लेते हैं, तो बच्चे खा जाते हैं, तो हमको क्या बचना है। 100-150 शाम को लग जाता है घर में, कि और ले आओ, कोई साबुन ले आओ, तेल ले आओ। सब्जी आ रही है 2 जने की, वो 2-3 बच्चे होते हैं, तो 100 रुपया ख़त्म हो जाता है सब्जी में। आपके पास अपनी ज़मीन है थोड़ी बहुत? नहीं जी, हमारी तो नहीं ज़मीन नहीं है, घर ही है, बस 6.5 मरले था है, वो ही है। जीरा सब डिवीजन में बिजली की स्थिति पर हमने पावर कॉरपोरेशन के स्थानीय अधिकारियों से बात की। पावर कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनजीत सिंह मठारू बताते हैं, 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा भी कई बार लगा हैगा, तो पर उसमें हमारी कोशिश थी कि उसमें भी किसानों को बहुत ही मुश्किल ना आने दी जाए। हमने लोकल लेवल पर भी जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है उसको एड्रेस किया है, जो हम कर सकते हैं। पर हमें तो जो सप्लाई का ना मैसेज जो पीसी पावर कंट्रोलर जो कंट्रोल करता है, उससे ही सीधा बिजली घरों में आ जाता है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। हमारे जो मीटर लगे पे हैं, इसमें भी डाटा सारा स्टोर होता है भी हमने कितने घंटे बिजली दी है, इसके हमारे मुलाजिम भी कोई इसमें गलती नहीं कर सकते। कैप्टन सरकार साल 2020 से डायरेक्ट सोइंग या सीधी बिजाई की तकनीक का प्रचार कर रही है। ऐसा माना जाता है कि इस तकनीक से बिजली और पानी की खपत कम होती है और लागत घटती है। फिरोजपुर के खोसा दल सिंह इलाके के जसकरण सिंह किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। उनका दावा है कि पंजाब सरकार ने डायरेक्ट सोइंग तक के लिए समय रहते पर्याप्त बिजली नहीं दी। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀ। अगर समय से बिजली ना मिले तो किसानों को क्या दिक्कतें होंगी, जसकरण आगे बताते हैं। 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20 ਦਿਨ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੂਗੀ, ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵਾਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह जीरा किसानों की नाराजगी के कुछ और कारण भी बताते हैं। देखिए, बिजली का संकट हर बार होता है। ये पैडी का सीज़न है, इस सीज़न में हर बार होता है, पर इस बार बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि रोज़ अब देखिए कोई पेपर उठा लिए, जाम लगा रहे हैं लोग, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस बार सरकार ने जो कुछ प्रबंध कर सकती थी उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो अपने राजनीतिक मसलों में उलझे रहे और जितनी बिजली हमको चाहिए थी वो एक तो ख़रीदी नहीं उन्होंने। एक कुछ हमारे जो सरकारी प्लांट है पहले बंद कर रखे हैं, जैसे बठिंडे वाला हो गया, लहरा मोहब्बत वाला हो गया, और जो प्राइवेट से बिजली ले रहे हैं वो पूरी दे नहीं रहे हैं। इसके अलावा भी जितनी हमको ज़रूरत है वो उतनी बिजली आने के लिए इनके पास व्यवस्था ही नहीं है। सरकार का जो सिस्टम है 8 घंटे वाला, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये 8 घंटे के कारण
किसान क्या सोचता है कि उसको मालूम नहीं है कि आगे लाइट आएगी कि नहीं आएगी, ऐसी बेविश्वासी है। तो जहाँ उसने 2 इंच ज़मीन में पानी खड़ा करना होता है वो 6 इंच खड़ा करता है, ना जाने लाइट आए कि ना आए। सो उससे क्या होता है, एक तो पानी बहुत ख़राब चला जाता है, फसल को भी खराबी होती है। यही अगर सरकार 24 घंटे बिजली कर दे, किसान को मालूम हो जब मैं बटन दबाऊंगा तो लाइट चल पड़ेगी, उससे 2 चीज़ों की बचत होगी। एक तो बिजली की बचत होगी, किसान उतना ही पानी खेत में डालेगा जितनी उसको ज़रूरत है, उतनी ही बिजली बरतेगा वो। इस समय बिजली का जो ये पूरा सिस्टम चल रहा है, भगवान के भरोसे चल रहा है। कोई बिजली यदि ये सोचे कि पंजाब सरकार और बिजली के अधिकारी इसको चला रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप मेरे को इधर का देखिए, एक भी खंभा सीधा खड़ा दिखा दीजिए, कोई भी फेस उठ गया, ट्रांसफार्मर में कोई गड़बड़ आ गई, गांव वाले खुद जाते हैं, रिस्क लेते हैं, कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, वो खुद ठीक करते हैं उसको। एक फीडर पे जहां 15-20 लोग काम किया करते थे, अब 4 फीडर पे एक आदमी है, वो क्या करेगा। बलदेव सिंह ने हिसाब किताब बताया कि प्रति एकड़ किसान को कितना नुकसान हो सकता है। जितनी बढ़िया जो मोटर है, जितना डूंगा पानी चला गया, हम एक दिन जनरेटर लगाया था मेरे एक साथी ने, तो 5000 का डीजल एक दिन में पी गया वो। उसने किले 2 एकड़ पानी डाला, वो भी जोना लगा हुआ था, तो एक दिन में 5000 रुपए का वो डीजल पी जाता है। एक 2 एकड़ के लिए, 2 एकड़ के लिए, वो भी एक दिन भरने के लिए, तो 2500 रुपया तो एकड़ का वो चला गया। उसके बाद यदि इसमें नदीन पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जब पानी खड़ा नहीं रहेगा तो नदीन पैदा होंगे, वो निकालने के लिए 200-250 रुपया आधी दिहाड़ी है। एक आदमी लगा रहे तो कम से कम 10 दिन में 1 एकड़ से नदीन जब वो उग जाते हैं तो 10 आदमी मिल के 1 किला 1 एकड़ से नदीन निकालेंगे। वो 3 से 4 हज़ार का खर्चा वो लगा लीजिए हर एकड़ का। उसके बाद ये जब पानी नहीं होगा तो फसल चलेगी नहीं, उस पर खाद स्प्रे और डालना पड़ेगा और इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। सो कम से कम 1 एकड़ में ज़्यादा नहीं तो 5-6 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा। यदि बारिश नहीं हुई और 8 घंटे लाइट नहीं आई तो एक किसान का 1 एकड़ पे ज़्यादा लगेगा। और यदि कोई ऐसा कई बार ऐसा होता है कि इस बार पानी पूरा नहीं आ रहा है, अभी किसान जोने की खेत को बहा देते हैं, वो सोचते हैं कि चल कोई नहीं बारिश होगा तो बासमती लगा लेंगे। अब 4000 रुपया देकर ये जोना लगाया है, अभी 4000 देकर लगाया, इस पर दवाई भी डाली होगी, ऐसे खेत में एक बार यूरिया भी डाली होगी, ये सब वेस्ट गया। अब दोबारा फिर पहली बानी पड़ेगी, 2000 का तेल बालेंगे, फिर उसके बाद 4000 रुपया देकर फिर बासमती लगवाएंगे। वो तो 10,000 रुपया तो फसल शुरू करने में 1 एकड़ पे 10,000 रुपया तो चला गया ना हमारा। अभी फसल शुरू हुआ है, 10,000 तो हमारा चला गया ऊपर खर्चा, तो किसान कहाँ से कमाई करेगा, कहाँ से बचेगा किसान। किसान के पास कोई रास्ता नहीं है। बलदेव जीरा बताते हैं कि इस बार के बिजली संकट ने किसानों का ध्यान नहरी पानी की व्यवस्था की ओर खींचा है। पंजाब से बहने वाले दरियाओं का पानी अगर खेतों तक पहुंच जाए तो बिजली पर निर्भरता काफी कम होगी। हर कुछ 1 साल पर ट्यूबवेल गहरा करवाने के खर्च से भी किसान बच जाएगा। बीते सालों के आंकड़ों पर आधारित एक अनुमान कहता है कि पंजाब में बिजली की मांग में हर साल 500 मेगावाट का इजाफा होता है। बीते साल ये मांग 13,500 मेगावाट थी। इस बार ये मांग 2000 मेगावाट बढ़कर 15,000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर गई है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार के लिए 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करना इतना मुश्किल काम हो गया? इसका जवाब जानने से पहले हम समझते हैं कि पंजाब को बिजली कहां से मिलती है। पंजाब में इस वक्त कुल 5 थर्मल प्लांट काम कर रहे हैं, जिनमें से 3 प्राइवेट और 2 सरकारी हैं। यानी थर्मल प्लांट से पंजाब को कुल 5600 मेगावाट बिजली मिल सकती है। पंजाब को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सोलर प्लांट्स और बायोमास प्लांट से भी करीब 1300 मेगावाट बिजली मिलती है। यानी पंजाब 7000 मेगावाट बिजली खुद बना सकता है। करीब 7500 मेगावाट बिजली पंजाब को नेशनल ग्रिड से मिल रही है। 14,500 मेगावाट बिजली की क्षमता होने के बावजूद क्यों किसान और लोग परेशान हैं, ये जानने के लिए हमने बात की पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन ए वेणु प्रसाद से। उन्होंने बताया, बिजली की मांग और डिमांड और सप्लाई के बीच में लगभग 2000 मेगावाट का गैप है, क्योंकि डिमांड बारिश नहीं हो रही बहुत दिन से,
हमारा एक बहुत बड़ा थर्मल प्लांट है, 2000 मेगावाट का थर्मल प्लांट है, उसके विच 2 यूनिट कंप्लीटली फेल है, थर्ड यूनिट 50% कैपेसिटी से चल रहे हैं, लगभग 15,000 मेगावाट का वो शॉर्टेज है। सिमिलरली बकड़ा ब्यास रिजर्वायर लेवल्स भी कम है, उधर से भी बिजली कट मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। इस करके ये देखते हुए थोड़ा सा बिजली का प्रॉब्लम है, पर हम इंडस्ट्रियल को और ऑफिसेस पे कुछ रेगुलेशंस लगाया, सरकारी ऑफिसेस 2 बजे तक चलने के लिए, और सिमिलरली इंडस्ट्री को वीकली ऑफ भी अनाउंस कर दिया। उससे ये है कि डोमेस्टिक सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को हम पूरा बिजली दे पा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और किसानों का दावा है कि पंजाब सरकार के पास 13,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली सप्लाई करने का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इस पर ए वेणु प्रसाद का दावा है कि मैं सीएमडी रहा हूं पहले 3-4 साल से, उस समय भी हम 13,500 मेगावाट टच किया है। आज के 2 दिन पहले भी 13,600 भी टच किया है। एक दिन में देखे तो हिस्टोरिकली हाईएस्ट मिलियन यूनिट्स भी सप्लाई किया है। इस बार मेन प्रॉब्लम ये है कि जनरेशन का प्रॉब्लम है। यस, टेम्परेचर करके थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही है, बट मेन ए वेणु प्रसाद इस दावे को नकारते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ देर पहले आपने किसानों से बिजली महकमे में पर्याप्त कर्मचारियों के ना होने की शिकायत सुनी होगी। 5 जुलाई को पावर कॉरपोरेशन के बाहर प्रदर्शन कर रही लाइनमैन यूनियन ने भी यही शिकायत की है। उनका दावा है कि पंजाब में लाइनमैन के 10,000 पद खाली हैं, लेकिन सरकार नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रही। बिजली कटों के खिलाफ किसान नेताओं ने 5 और 6 जुलाई को धरने का ऐलान किया था। धरने के ऐलान के बाद से सरकार ने किसी तरह मैनेज करके 3 जुलाई से लगातार किसानों को 8 घंटे बिजली मुहैया करवाई है, लेकिन ये कब तक चलेगा, इस बात पर किसान नेताओं को भी शक है। बिजली का मुद्दा पंजाब में राजनीति का केंद्र बन रहा है, कुछ वैसा ही जैसा 1 दशक पहले नशे का मुद्दा हुआ करता था। कैप्टन सरकार में कभी मंत्री रहे और मौजूदा वक्त में पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर नजर बनाए नवजोत सिंह सिद्धू भी बिजली के मुद्दे को वोटों में तब्दील करना चाहते हैं। पिछली बार जब सुखबीर बादल ने, प्रकाश सिंह बादल ने, कालियों की सरकार थी, तो उन्होंने कंपनियों के साथ जो समझौते किए थे तब बहुत बवाल हुआ था कि ये गलत हो गया। उसी के एक पॉइंट की वजह से भी कैप्टन सरकार ने कहा था कि ये सभी गलत हैं, मैं इनको रद्द करूँगा। फिर सरकार में आया था। अब सारा सरकार निकल गई, वही जो उन्होंने चलाया था काम वही ये कर रहा है, इसने भी कुछ नहीं किया। सो एक मुद्दा तो ये भी रहेगा, बिजली का बड़ा मुद्दा रहेगा। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मौजूदगी पंजाब में है। ऐसे में दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली देने वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। बिजली कटौतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी के लिए ये मुद्दा केजरीवाल की छवि से जुड़ा है। केजरीवाल वो वादा कर रहे हैं जो दिल्ली में वो निभा चुके हैं। हालांकि पंजाब सरकार की गड़बड़ाई बैलेंस शीट के साथ फ्री बिजली का वादा कैसे निभेगा, ये अब भी कोई ठीक ठाक से नहीं बता सकता। लेकिन वादा चुनावों की धुरी होता है, इसलिए वादा किया गया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन इस वक्त में सबसे बड़ी जनशक्ति है। महीनों से सड़कों पर बैठा किसान अगर नाराज हुआ तो 2022 की विधानसभा का चुनावी गणित बिगड़ सकता है। पंजाब के इस बिजली संकट के अलग अलग हिस्सेदारों से हमने बात की। इस बार खेती किसानी और घरेलू ज़रूरतों की वजह से बिजली की मांग बढ़ी है। ये पहले भी बढ़ती रही थी, लेकिन सरकारों ने पिछले समय में उसका इंतज़ाम किया था। इस बार जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश ना होने की वजह से किसान भी परेशानियां झेल रहे हैं और जो बिजली कॉरपोरेशन है उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का मानना है कि उन्हें बिजली ना मिलने की वजह से सिंचाई पूरी नहीं हो पा रही है और सिंचाई ना होने की वजह से उनका खर्च प्रति एकड़ 10,000 रुपये तक बढ़ गया है और इसके लिए वो कैप्टन सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि दिल्ली दरबार में कैप्टन और सिद्धू की चल रही खींचतान ने उनका नुकसान करवाया है। अगर कैप्टन सरकार बिजली बचाने की जो कदम या जो बिजली सप्लाई को सुनिश्चित करने के कदम अब उठा रही है, अगर 2-3 हफ्ते पहले किया गया होता तो शायद ये पंजाब की किसानी के लिए बेहतर होता। इसके अलावा जब से किसानों ने धरने का ऐलान किया था
तब से उन्हें 8 घंटे लगातार बिजली सप्लाई जो सरकार का वादा है वो उन्हें मिलने लगी है। कब तक मिलेगी इस बात की कोई गारंटी है नहीं। और जिस सेक्शन की, जिस तबके की बिजली काट कर किसानों के खेतों में पहुंचाई जा रही है, यानी इंडस्ट्री की, उस इंडस्ट्री की ज़रूरत भी कैप्टन सरकार को पड़ने वाली है जब 5-6 महीने बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे। तो बिजली संकट क्या रोल अदा करता है पंजाब की राजनीति में और यहाँ के असेंबली इलेक्शंस तक, लल्लन टॉप आपको लगातार बताता रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथी रूहानी के साथ मैं रजत, पटियाला पंजाब से।